मुंह मत चलाओ, एक्शन। जेपी मैम ओ मुंह मत चलाइए, ठीक है, पता लगा। हाँ एक्शन। ऐसे ऐसे किया। जब देखो मुझ पे और मेरे लल्ला पे शक करते रहते हो। आपको हम चोर डाकू लगते हैं का? हैं? यही करते रहते हैं आप। कंज्यूमर जी बोलो, हमने कह दिया, वो बता दे कहाँ जा रहा है। सॉरी, एक मिनट। जो मर्जी आए बोल दो, लेकिन आज हमने कह दिया है कि वो बताए कि वो कहां जा रहा है। बिना बताए यहां से जा नहीं सकता। और तुम्हारी ये तरकीब यहां नहीं चलने वाली। मैं माँ हूँ, माँ। मानते हैं ना? तो माँ हो तो बस एक माँ पर, उससे बढ़ के एक औरत पर शाह तो मेरे पे क्या गुजरेगी? हाँ, कितना क्या शर्मिंदा किया आपने आज। हाँ, कितना औरत, एक्शन। कितना शर्मिंदा किया है आपने, इसका अंदाजा भी है आपको? है? एक औरत पे अत्याचार हुआ है, अत्याचार। सुरेखा, अब इन सब बातों में औरत पर अत्याचार की बात कहां से आ गई? जे अत्याचार नहीं है तो क्या है? हाँ, पीड़ित कर रहे हैं आप मुझे मानसिक तौर पे। हाँ, ये कई सालों से होता आ रहा है और आज जे आप कर रहे हैं। पर लेकिन मैं आज की नारी हूँ, आज की नारी। और जे जुल्म, ये जुल्म के खिलाफ मैं आवाज उठा के रहूंगी, उठा के रहूंगी, उठा के रहूंगी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हाँ, आपके आधे हिस्से की नहीं, क्या आधे की? एक मर्द ने हमेशा औरत को पीछे हटाया, मां तो दूर। ऑर्डर। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप पूरे की आधी हिस्सेदार। हाँ, पर आज तक क्या हुआ है? सॉरी, आप पूरे की आधी हिस्सेदार नहीं। रोलिंग एक्शन। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप पूरे की आधी। पर क्या हुआ है आज तक? एक मर्द ने हमेशा औरत को पीछे हटाया है। हाँ, क्या है? मान तो दूर, उसको हाँ, ऑर्डर। रोल एंड एक्शन। पीछे हटाया है, मान तो दूर, पर लांछन लगा के लांछनी कर दिया। हाँ, आपने बोला मत, कुछ तो ऐसे रहे भोले बन के। हाँ, आपने एक्शन। लांछनी कर दिया। मैं? हाँ, आपने। पर मैं ये सब नहीं मानने वाली हूँ। क्या है? हाँ, सॉरी। एक्शन। पर मैं ये सब नहीं मानने वाली हूँ। सुनिए दरोगा जी, नहीं समझे दरोगा जी। एक्शन। हाँ, एक्शन। पर ऑर्डर। एक्शन। पर मैं ये सब नहीं मानने वाली हूँ, समझे दरोगा जी? मैं बगल में बैठा हूँ। रेखा, धीरे बोलो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, आगरा में नहीं। आप मुझे चुप नहीं करा सकते। मथुरा की बहनों, मैं ये बोलते ना एक बार। सबसे पहले सीन के बारे में पूछेंगे, क्या चल रहा है? एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है घर में। हाँ,
अभी तो वो पंची बहू बाहर है, जेल में, रिमांड होम में है, तो उसे लाने के लिए इतनी बड़ी शर्त जो रखी है कि वो उसने रखी है कि मेरे बेल के पैसे तू, टीटू को बोला है कि तू ही कमा के मेरी बेल करना। तो उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, उसको दिलो जान से सच्ची में मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। मगर अभी क्या हो रहा है कि गोविंद नारायण जी को लगता है कि ये कुछ पैसे वैसे का ये कर रहा है। मैं तो उसकी तैयारी कर रही हूँ आने की, और मैं सोचती हूँ कि नहीं, गहने जो है वो नए बनवा के लाती हूँ। और नए गहने बनवा के लिए मैंने उसके पास वो टीटू को दे रही थी, तो वो उन्होंने देखा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उनको लगता है कि ये पैसे वैसे लेके गहने लेके भाग रहा है, ऐसे लग रहा है। और वो जाके बैठ जाते हैं और बोलते कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, तुम्हें कहीं छोड़ूंगा नहीं। तो वो मैं बहुत उसको घर से निकालने के लिए मैं ये बहुत बड़ा ऐसे ही एक ड्रामा कर लेती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, हर वक्त नारी के ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं वगैरह वगैरह। और ये गोविंद जी तो फंस जाते हैं, और वो मैं एकदम ऐसे चक्कर आने की वगैरह एक्टिंग कर लेती हूँ, तो वो एकदम वहाँ से पीछे से भाग जाता है। ऐसे एक सारा सीक्वेंस है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है ये। इस सीक्वेंस इससे भी उठाया गया महिला सशक्तिकरण, जी, नहीं, ये तो ऐसे कोई मैसेज नहीं है, मगर इसमें ये था कि कैसा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये सब नाटक कर रही हूँ मैं ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। इतना मेरा इतना ही उसमें से एक प्लानिंग था कि मेरे बेटे को मैं कैसे घर से निकालूंगी। इसलिए मैं मेरे मीन्स हस्बैंड को बोलती हूँ कि नहीं, आप अत्याचार कर रहे हैं ये वो, तो वो तो एकदम ऐसे बौखला ही जाते हैं कि ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है। ऐसा ये कोई ऐसा मैसेज तो कुछ नहीं था। मैं एक क्या कहते हैं, एक धागा लेके मैंने पूरा भाषण सुना दिया था उनको। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं जी। जो सेट में पूरा सीन दिखाया गया, मथुरा का सीन दिखाया, तो जी। से जुड़ने के लिए कोई खास तैयारी की थी आपने? नहीं, वैसे ख़ास तैयारी कहेंगे तो मुझे तो पहले तो ये मालूम नहीं था कि मैं इतना मुझे ये मालूम था कि मैं हीरो की माँ मीन्स जब कास्टिंग हुई तब मुझे पता चला कि मैं हीरो की माँ कर रही हूँ। मगर मुझे लगा कि इतनी दूसरे जो सीरियल्स होते हैं उसमें जो एक किरदार होते हैं कि माँ होती है और वो ऐसे गुड़ी गुड़ी सीन्स होते हैं, ऐसा मुझे ये एकदम कम्प्लीटली अलग कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को बहुत सारी शेड्स है, वो अनकंडीशनल प्यार है बेटे के इसमें, और बहुत सालों के बाद उसको बेटा हुआ है, और ऐसा प्यार हर माँ अपने बेटे से करती है। मगर ये कोई बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। भाषा भी अलग है इसमें, ये थोड़ी सी ब्रिज भाषा है, मोए तोए बोलना, और थोड़ी सी भाषा अलग है, थोड़ी सी यूपी साइड की भाषा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और बिल्कुल मैं मराठी थिएटर से हूँ, और करीबन 38 इयर्स हो गए मुझे काम करते करते ये व्यवसाय में। मराठी सीरियल्स, मराठी सिनेमा, मराठी नाटक, बेसिकली मैं नाटकों से ही आई हूँ। मेरे लिए ये टास्क था हिंदी की भाषा, ये बहुत बड़ा टास्क मेरे लिए था। वैसे हिंदी तो मैं बोल लेती हूँ, अच्छी बोल लेती हूँ, और मगर हम मुंबई में रहने वाले लोग इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल लेते हैं जो और मराठी तो नहीं, मराठी लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है, ऐसे कहा जाता है। मगर मेरी थोड़ी ठीक थी हिंदी। मगर ये जो भाषा थी, इसके लिए एक मथुरा से एक लड़का आया था, सौरभ, जो काम भी करता था, मथुरा दास का काम भी करता है इस टीटू के दोस्त का। वो बिल्कुल मथुरा का है, उसने हम लोगों को सिखाया ये भाषा कैसे बोली जाती है, उसका लहजा कैसा होता है, और उसने सिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेंद्र जी मेरे साथ जो है, इतने बड़े स्टार हैं, उनके लिए ये भाषा बहुत मीन्स उनको तो ये भाषा आती ही है पहले से। रेखा जो बनी है मीन्स माधुरी जी, तो उन्होंने सब लोगों ने ये भाषा हिंदी का जो करेक्शन हिंदी के लिए मुझे बहुत मदद की है, बिल्कुल बहुत मदद की है। और जो डायरेक्टर्स हमारे हैं सब ने बहुत मदद की है, और शशि सुमित जैसा प्रोडक्शन, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क भाषा का था। और उसके लिए मुझे करीबन एक 8-10 दिन थोड़ा ये पिकअप करने में लगा। अभी तो ऐसे लगता है, मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं शायद वहीं की हूँ। अच्छा, जाते जाते फैंस को क्या कहेंगे?
मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल आप तू मेरा हीरो देखते रहिए और बहुत प्यारी सीरियल है, सबके साथ बैठ के एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है और सारे हम लोग आपके साथ आते हैं, आपके घर आते हैं, तो आप हमें प्यार करते रहिए ऐसे ही हमेशा।